हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे एसएसटी सामाजिक विज्ञान पेपर 2 के लिए, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और 300 क्वेश्चन है टोटल आज की क्लास में। और एक तरह से आपका मॉक टेस्ट है, मैराथन क्लास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, 2011 से लेके जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरी एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की, ठीक है। ये आपके क्लास है 6 टू लेके 10 तक की क्लासेस है। और तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बात करने का टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर दीजिएगा। आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या होगा? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला है? बताइए। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला? आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन देगा। आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? बताइएगा। निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है आपका हम्बोल्ट जलधारा बहती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप का गर्म कंबल का इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? बताइएगा। यूरोप का गर्म कंबल का इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है? पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 44%। 44% सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर 44% पाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? बताइएगा। निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? बताइए। आंसर होगा आपका कनाडा। कनाडा में स्थित है। डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की टोनले सैप नामक झील किस देश में स्थित? बताइए। मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की टोनले सैप नामक झील किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कंबोडिया। कंबोडिया में स्थित है। डी इज द राइट आंसर। कंबोडिया। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवजैन की उत्पत्ति अपरदन के किस कारक के द्वारा होती है? जीवजैन की उत्पत्ति अपरदन के किस कारक के द्वारा होती है? ठीक है। तो आंसर होगा आपका पवन के द्वारा। पवन मीन्स हवा के द्वारा होता है। जीवजैन की जो उत्पत्ति होती है, ये आपका पवन के द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से किस देश के सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है? बताइएगा। निम्न में से किस देश के सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। जापान, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जापान। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। पेरू और किस देश के बीच टिटिका झील स्थित है? पेरू और किस देश के बीच टिटिका झील स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बोलीविया। बोलीविया हो जाएगा यहाँ पे। डी इज द राइट आंसर। बोलीविया। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? आंसर होगा सिकोकू, ठीक है। सिकोकू हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। सिकोकू जो है आपका जापान का सबसे छोटा द्वीप है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है? तो आंसर होगा आपको भूगोल का जनक कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा आपका नोकोलॉस। नोकोलोस कार्पेनिकस, ठीक है। नोकोलोस कार्पेनिकस। ख इज द राइट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होता है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के साथ ग्रहों का क्रम क्या होता है? तो आंसर होगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बी इज द राइट आंसर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होता है? पृथ्वी से पूछा गया, पहले सूर्य से पूछा गया, पृथ्वी से, ठीक है। तो बताइएगा वीवीआई क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, ए इज द राइट आंसर, यानी कि क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की कितनी संख्या? हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की कितनी संख्या? आंसर होगा 89, 89 89 इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? आंसर होगा आपका ब्लोस को कहा जाता है, ब्लोस, ए इज द राइट आंसर, ब्लोस को कहा जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज कर विश्व के समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को? बताइए, सौरमंडल की खोज कर विश्व के समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे कॉपरनिकस को, कॉपरनिकस, ग इज द करेक्ट आंसर, कॉपरनिकस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जियोग्राफिक सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था? निम्न में से किसने जियोग्राफिक सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे इरेटो, इरेटो हस्तनी ने किया था, इरेटो स्टनी ने किया था, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में या किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है? निम्न में से किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, वारेनियास ने, ठीक है, वारेनियास ने कहा था, ग इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है? इनमें से किसे भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है? इनमें से किसे भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका पेसेल को कहा जाता है, ठीक है, पेसेल को कहा जाता है, ग इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पेसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर होगा कॉपलर के द्वारा, ठीक है, कैपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बी इज द राइट आंसर, यानी कि ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, भारत की जो सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र, ए इज द राइट आंसर, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी थी बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल, सी इज द राइट आंसर, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो आंसर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक और ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर होगा आपका राजस्थान, ए इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? आंसर होगा आपका गोदावरी, सी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी को कहा जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 राज्यों से होकर आपका गुजरती है, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, बताइएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? आंसर होगा राखल दास बनर्जी ने किया था, राखल दास बनर्जी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य भारत में कहां से आए थे? आंसर होगा केंद्रीय एशिया से आए थे, केंद्रीय एशिया, सी इज द करेक्ट आंसर, केंद्रीय एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुई थी? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुई थी? आंसर होगा बैगम खान और हेमू के बीच हुआ था। बैगम खान और हेमू के बीच हुआ था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल की खोज किसने किया था? आंसर होगा कॉपरनिकस ने किया था। ए इज द राइट आंसर। कॉपरनिकस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देश को कहा जाता है यूरोप का मरीज। ठीक है, किस देश को कहा जाता है यूरोप का मरीज? आंसर होगा तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध? किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध? तो आंसर होगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहते हैं? ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को आपका ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर होगा आपका सूर्य। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आंसर होगा परतदार चट्टान में पाया जाता है। ए इज द राइट आंसर, परतदार चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को अधिकार है कि कानून बनाने का प्रिवेंटिव डिटेंशन के किन कारणों से है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उपयोग सभी रक्षा, विदेशी मामले, भारत की सुरक्षा की बात की गई है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत किस प्रधानमंत्री ने बजट प्रस्तुत नहीं किया? निम्न में से भारत में किस प्रधानमंत्री ने बजट प्रस्तुत नहीं किया? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने बजट प्रस्तुत नहीं किया था। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने के साधन का नाम क्या है? राइट आंसर होगा पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ होता है जो झूठ का पता लगाने का। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए आपका संसद होता है यहाँ पे। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।